नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। अपने चल रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो आपने पढ़ लिया था, ओपन कंडीशन पढ़ ली थी, उससे पहले जीरो कंडीशन भी देख ली थी। ओपन के अंदर एक तरफ इफ क्लोज होता है, दूसरी तरफ मेन क्लोज। तो इफ क्लोज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल, और मेन क्लोज के अंदर मॉडल यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आज अपने जो कंडीशनल सेंटेंसेज ले रहे हैं वो है, ये ओपन फर्स्ट कंडीशन थी, तो आज सेकंड कंडीशन। और सेकंड का ही दूसरा नाम आपने देख लिया था पहले कि उसे इमेजिनरी कंडीशन भी बोलते हैं। इमेजिनरी कंडीशन। तो इमेजिनरी कंडीशन होती है, उसके अंदर देखना है कि इफ क्लोज के अंदर क्या आता है और मेन क्लोज के अंदर क्या आता है। तो इसे सेकंड कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन बोलते हैं। तो इफ क्लोज और दूसरा है मेन क्लोज। तो अपने ओपन कंडीशन तो पहले देख लिया था, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी। तो अब है सेकंड कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन। तो इफ क्लोज के अंदर इसमें आता है, जैसे इफ क्लोज हो गया, वहां अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करे तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या हेड प्लस नाउन आ सकता है, क्योंकि हेड भी वहां मेन वर्ब का काम कर रहा होता है जब आगे दूसरी और वर्ब नहीं आई। और मेन वर्ब के रूप में अपने यानी मेन क्लोज के अंदर आती है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड के अलावा वुड, शुड, कुड और माइट भी आ सकता है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। किस सेंटेंसेज में? सेकंड कंडीशन या इमेजिनरी सेंटेंसेज के अंदर। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आती है इफ क्लोज में, और मेन क्लोज के अंदर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे अपने सेंटेंस यूज करके देखें। पहले इफ क्लोज, इफ ही वर्कड हार्ड, यहाँ वर्कड ईडी लगा दिया तो यह क्या होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो आगे वाली सीधे देखते ही वर्ब आ गई पास द एग्जाम। तो ऑप्शन ए विल पास, बी ऑप्शन वुड पास। तो समझने के लिए दो ही ऑप्शन काफी है। तो अपने देखते हैं, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो आगे वाले के अंदर विल पास यानी फर्स्ट तो भरेंगे नहीं, क्योंकि विल तो मॉडल यानी वुड का फर्स्ट यानी प्रेजेंट फॉर्म अपने मान सकते हैं, तो ये तो आएगा नहीं। क्योंकि यहाँ पास्ट है तो आगे भी पास्ट चाहिए, तो पास्ट इसमें वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। कब? जब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दे रखी हो इफ क्लोज के अंदर, तो वहां कौन सा सेंटेंस होता है, किस टाइप की कंडीशन होती है? वहां सेकंड कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन होती है, और उस कंडीशन के अंदर अपने मेन क्लोज के अंदर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार दूसरा और सेंटेंस लेकर देखें अपने। इफ आई न्यू हिम, आई गिव ए गिफ्ट हिम, कुछ भी आगे हो। तो अपने देखें ऑप्शन विल गिव, बी है वुड गेव, और सी ऑप्शन है सीधा गिव, और डी दे दें वुड गिव। तो अपने देखना है पहले सेंटेंसेज के अंदर, पहले सेंटेंस या क्लोज के अंदर क्या दे रखा है। तो यहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि नो होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होती है न्यू, और थर्ड होती है नॉन। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए आपको 50 वर्ब तो याद होनी चाहिए कम से कम, तभी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी है ये पहचानने में आसानी होगी। तो ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेकंड फॉर्म का मतलब सेंटेंस किस में चला गया? पास्ट में। तो पास्ट के लिए अपने को आगे भी पास्ट लेकर जाना होगा। यानी अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अपने को आगे क्या चाहिए होता है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तो सीधा सीधा वुड लगा ही लेना है। और फर्स्ट फॉर्म गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव ही होती है। तो यहाँ विल गिव है तो ये तो नहीं यूज करना है, क्योंकि एक तरफ सेकंड है तो सेकंड के साथ वुड फर्स्ट आती है, और वुड प्लस गेव ये है सेकंड फॉर्म। तो अपने को पता है मॉडल के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो ऑप्शन ये सही है।
और गिव फर्स्ट फॉर्म सीधी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आगे अपने को पता है वुड या शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया। तो गिव की गिव लिखी। तो इस प्रकार इफ आई न्यू हिम आई वुड गिव ए गिफ्ट, यानी एक तरफ अगर सेकंड फॉर्म है तो आगे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार एक सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, एक सेंटेंस कि उसके अंदर इफ के साथ वाले क्लोज में आई के साथ सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो भी वो जगह यूज ना करके वर्ग का यूज करते हैं। इफ, क्योंकि अनरियल कंडीशन बतानी होती है, इसमें इमेजिनरी यानी कल्पना बतानी होती है। इफ आई वर गिव, यहां आपसे पूछ ले कि आई के साथ वोज या वर में से सीधा बी भी लिख दिया जाता है, तो क्या यूज करना होता है, तो यहाँ वर्ग का यूज करते हैं ना कि वोज का। और आगे वाले में ये वर्ग क्या है, सेकंड फॉर्म का काम करेगा, क्योंकि पास्ट की बी वर्ब होती है वोज और वर्ग, तो ये पास्ट की होगी वर्ग। तो अब अपने आगे देखते हैं, इफ आई वर यू, आई वुड या शुड, कुड या माइट में से एक यूज कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। गिव है चांस, ऑप्शन आ गया ए वुड, और बी है वुड गिव, और सी विल गिव। तो अपने देखते हैं यहाँ वर, अगर यहाँ आपसे पूछ भी सकता है, यानी यहाँ भी आपसे पूछ सकता है कि यहाँ वोज और वर में से यूज करवा सकता है, जैसे यहाँ दे दिया और दे दिया वोज या वर में से यूज करो, तो अपने को यहाँ वर लगाना होता है, वोज नहीं लगाना होता है। यहाँ सिंगुलर दे के आई के साथ वोज आता है, नहीं, आई के साथ यहाँ वर का यूज होगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन बताने के लिए वर का यूज करते हैं। तो यहाँ आई वर यू, तो आगे अपने को बताइए वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में वर्ब यहाँ है, पास्ट है, तो आगे वाले में अपने को बताया वुड, शुड, कुड या माइट में से करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वुड अकेला क्यों यूज करना है, क्योंकि वर्ब भी आगे वुड के यानी मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब आनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा विल गिव, क्योंकि इधर वर्ब है, तो ये होगी वुड गिव, तो वुड गिव। तो यहाँ चाहे सब्जेक्ट कुछ भी सिंगुलर हो, सिंगुलर ये आई, और अगर ही हो सी हो फिर भी वर ही यूज किया जाएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन के अंदर इमेजिनेशन बताने के लिए वर का यूज करते हैं, ना कि वोज का। तो इफ आई वर यू आगे वो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो ये थे कंडीशनल सेंटेंसेज में इमेजिनरी या सेकंड कंडीशन, जिसको अपने अच्छे तरीके से देख लिया कि इसके अंदर इन क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आगे वाले में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बताना जरूर कैसी लगी क्लास, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।